क्लास 7th की बुक है यूनिवर्सल मैथमेटिक्स और इसका सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर एंडिंग 2। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें दिए हैं 1 से लेकर के 7 तक और प्रत्येक में 4 विकल्प दिए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसमें जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 12 बैग्स ऑफ राइस वेट 126 kg, 1.5 बैग्स ऑफ राइस विल वेट, यानी कि 12 चावल के बैगों का जो वेट है वो 126 kg है। तो आपको 1.5 kg यानी कि 1.5 बैग का जो वेट है वो बताना है। ऑप्शन है पहला 10.5 kg, सेकेंड ऑप्शन है 15 kg, थर्ड ऑप्शन है 10.05 kg एंड फोर्थ ऑप्शन है 15.75 kg। तो आपको यहाँ पर यूनिटरी मेथड का यूज करना है, यानी कि आपको जो नंबर ऑफ बैग दिए हैं वो 12 है। 12 बैग्स का जो वेट है वो है 126 kg। तो आपको सबसे पहले एक बैग का वेट फाइंड कर लेना है। तो एक बैग का वेट फाइंड करने के लिए जो नंबर ऑफ बैग है यानी कि 12 बैग से जो टोटल वेट है इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे 1 टाइम टेबल लगाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, अगला डिजिट 6 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 जो है 12 से बहुत कम है। तो जब अगला डिजिट हम लेते हैं तो हम एक बार टेबल भी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम 0 टाइम टेबल लगाएंगे और 0 टाइम जब टेबल लगाएंगे तो यहाँ पर 12 इंटू 0 रहेगा, ये आ जाएगा 6। इसके बाद इसको डिवाइड करना है चूंकि डेसिमल तक, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 12 5 जा होता है 60। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो 10.5, यानी कि जो एक बैग है उसका वेट कितना है 10.5 kg। तो जब एक बैग का वेट है 10.5 kg तो इसी तरह से जो 1.5 यानी कि 1.5 बैग होगा उसका वेट कितना होगा। तो इसको आप 3/2 से यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10.5 को, या फिर इसी में क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं। देखिए एक बैग का वेट है 10.5 kg यानी कि 10 किलो एंड 500 ग्राम। तो इसी तरह से जब इसका हाफ करेंगे तो 10 का हाफ होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 kg। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 10.500, ये 500। इसके बाद 10 का हाफ करेंगे 5 और 500 का हाफ करेंगे 250। इसको ऐड कर लेंगे तो 057 और ये हो जाएगा 15, यानी कि 15.75 kg। तो जब एक बैग का वेट है 10.5 किलो तो 1.5 बैग का वेट हो जाएगा 15 किलो 750 ग्राम, या फिर उसको लिखेंगे 15.75 kg। तो यहाँ पर इसको जो फोर्थ ऑप्शन है इसको टिक कर देंगे। या फिर आप ये जो 10.5 है 10.5 kg इसको आप लिख सकते हैं 21/2, ये kg रहेगा। और जो 1.5 बैग है 1.5 इसको आप लिख सकते हैं 3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 63 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। इसके बाद आप 4 से 63 को डिवाइड करेंगे तब भी आएगा यहाँ पर आंसर 15.75 kg। तो एक बैग का जो वेट है वो 10.5 किलो है, तो जो 1.5 बैग का वेट होगा वो 15.75 kg हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ 0.5 इंटू 0.05 इज। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो डेसिमल प्लेस हैं वो कितने हैं। यहाँ पर 0.5 में 1 है, 0.05 में 2 है, तो टोटल डेसिमल प्लेस कितने हैं 3। तो इसके बाद आपको 5 इंटू 5 कर लेना है। 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। लेकिन जब डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं तो कितने आते हैं 3। यहाँ पर डिजिट हमारे पास कितने हैं 2, तो जब डेसिमल प्लेस 3 हैं डिजिट 2 हैं तो यहाँ पर इसके पहले एक 0 बढ़ाना होगा और 0 बढ़ा करके डेसिमल लगा देना। तो यहाँ पर 1 2 3 प्लेस हो गए डेसिमल के। अब डेसिमल के आगे भी एक 0 लगा देते हैं, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 0.025, जो कि आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। थर्ड क्वेश्चन है 1.1 इंटू 0.1 इंटू 0.01। यहाँ पर भी इनका मल्टीप्लाई करना है और आंसर देना है। ऑप्शन आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है 0.11, सेकेंड ऑप्शन है 0.0011, थर्ड ऑप्शन है 0.011 और फोर्थ ऑप्शन इसका है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इसका डेसिमल हटा देते हैं तो कितना हो जाता है 11 यानी कि 11। इसका डेसिमल हटा देते हैं तो ये 1 रह जाएगा और इसका भी डेसिमल हटा देते हैं तो कितना रह जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा और जब उसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 1 कितना रहेगा 11। अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया बिना डेसिमल के। जब विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 11। अब इसके बाद काउंट करते हैं डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस आप देखेंगे कि 1.1 में जो डेसिमल प्लेस है 1 है, 0.1 में 1 है तो कितने हो गए 2, और यहाँ पर 0.01 में 2 है, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो कितने हैं 2 है। तो यहाँ पर हो गए 2 3 4, यानी कि टोटल जो डेसिमल प्लेस हैं वो कितने बोले जाएंगे 4। और यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई किया तो कितने डिजिट आए विदाउट डेसिमल, कितने डिजिट आए 2। तो 4 प्लेस होने चाहिए, तो उसके लिए इस 11 के पहले हमको 2 जीरो बढ़ा लेने अपनी तरफ से। अब प्लेस हो गए 4, लगा देना है डेसिमल, और इस डेसिमल के पहले भी एक जीरो लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0011, यानी कि 0011, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 15 इंटू 51 इज इक्वल टू 765, देन आपको बताना है कि 7.65 इज डिवाइडेड बाई 5.1, तो आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको दिया गया है कि यदि मल्टीप्लाई किया जाता है किसका 15 और 51 का, तो आंसर आता है 765। उसके बाद यदि डिवाइड किया जाएगा 7.65 को 5.1 से, तो आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो 15 इंटू 51 दिया है और इनका जब मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट में क्या आता है 765। यहाँ पर 7.65 को डिवाइड कर रहे हैं 5.1 से, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा एक्सचेंज करना होगा। यहाँ पर 5.1 से डिवाइड हो रहा, तो यहाँ पर 51 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है 765 डिवाइडेड बाई 51, तो आंसर में इधर क्या बचेगा लेफ्ट साइड में 15। यदि हम 51 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो आंसर क्या आता है 15 आता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो 7.65 डिवाइडेड बाई 5.1 है, तो इसको बिना डेसिमल के आप जब डिवाइड करेंगे इसकी तरह, तो आंसर में क्या आएगा 15 आएगा। आंसर क्या आएगा 15, यानी कि 765 को 51 से अगर हम डिवाइड करते हैं, इनके डेसिमल हटा देते हैं, तो कितना आंसर आएगा 15 आएगा। अब डेसिमल लगा लेते हैं, चूंकि 7.65 आपका क्या है न्यूमरेटर, इसको जब इस तरह से लिखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ऐसे लिखेंगे 7.65 अपॉन 5.1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि 7.65 न्यूमरेटर है, 5.1 क्या है डेनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में जो डेसिमल प्लेस है उनकी संख्या ज़्यादा है, डेनोमिनेटर में डेसिमल प्लेस संख्या क्या है कम है न्यूमरेटर से। तो वहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर क्या है 1 डेसिमल प्लेस है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब इनका डिफरेंस निकालेंगे 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इनके क्वोशेंट में भी 1 डेसिमल प्लेस रहेगा। और यदि डेनोमिनेटर में डेसिमल प्लेस की संख्या ज़्यादा हो न्यूमरेटर से, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो जितने ज़्यादा होंगे, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे, जितने डेसिमल प्लेस डेनोमिनेटर में ज़्यादा होंगे क्वोशेंट में उतने जीरो बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, चूंकि न्यूमरेटर में ज़्यादा है, कितना 2 माइनस 1 करेंगे 1, तो डेसिमल प्लेस जो रहेगा क्वोशेंट में कितना रहेगा 1 रहेगा, यानी कि 5 राइट साइड से काउंट करेंगे, 5 के बाद लगा देंगे डेसिमल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहें इसको, तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 7.65 और अपान में क्या है 5.1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में। तो ये जो न्यूमरेटर होगा वो 765 हो जाएगा। यहाँ पर जब 5.1 में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 510। अब 510 को आप लिख सकते हैं 51 इंटू 10। जब आप 51 से डिवाइड करेंगे 765 को, 51 से डिवाइड करेंगे 765 को, तो आंसर आएगा आपका 15। तो आंसर इससे जब आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 15। देन यहाँ पर अपान में 10 भी है, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट है, बाई व्हाट नंबर शुड 2 and 3 by 5 be multiplied to get 1 and 6 by 7, यानी कि ये जो नंबर आपको दिया है 2 and 3 by 5, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 1 and 6 upon 7 हो जाए। तो यहाँ पर आपको मान लेना है, सबसे पहले तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको आपको चेंज करना है 2 and 3 by 5। 2 होल नंबर है
और इसमें क्या करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 करेंगे 10 प्लस 3 यानी कि 13/5 और जो गेट हो जाए यानी कि यहाँ पर 1 एंड 6/7 है तो 7 इंटू 1 7 रहेगा प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 13/7 यानी कि 13/5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 13/7 हो जाए। तो यहाँ पर आप मान करके लगा लीजिए कि 13/5 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, p से, तो आंसर में क्या हो गया, रिजल्ट में इसका 13/7। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में p रहेगा और 13/5 को राइट साइड में जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5/13। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 13/7 इंटू में आएगा, ये पलट जाएगा तो 5/13, 13 कैंसिल होगा तो p की वैल्यू हो जाएगी 5/7। यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है 2 एंड 3/5, इसमें यदि 5/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 एंड 6/7 प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन नंबर बी है। इसका 6 पार्ट है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑन सिंप्लीफाइंग द रिजल्ट विल बी, यानी कि इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 3/5 प्लस 2/5, ब्रैकेट में है 3/5 प्लस 2/5 और इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, 4/5 से। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सबके डेनोमीटर सेम है और तो इनको जो है ऐड करना सिंपल होगा। यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा है 3/5 प्लस 2/5, दोनों का डेनोमीटर 5 है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 5/5 और इसको डिवाइड करना है किससे, 4/5 से। तो यहाँ पर 5/5 का मतलब होगा 1, यानी कि अगर इसको हम कैंसिल कर देते हैं या फिर ऐसे लिख लीजिए 5/5, इसको चेंज करिए मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 5/4। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 5 वैसे ही कैंसिल हो रहा है तो 5 यहाँ पर 1/1 है, यहाँ पर 5/4 है, मल्टीप्लाई होगा तो ये 5/4 ही रह जाएगा। अब यदि ऑप्शन में आपको 5/4 मिलता है तो ठीक, वरना अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको चेंज करेंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे 5 को, 4 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम टेबल लगाएंगे, यहाँ पर 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है 1 होल एंड 1/4, यही इसका आंसर होगा कि जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 1 एंड 1/4 इसका आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में। यहाँ पर दिया है कि 32 को डिवाइड किया जा रहा है 3 एंड 1/5 से, तो कहता है आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो 32 है इसको लिखेंगे 32/1 करके, सबसे पहले जो 32 जिसको डिवाइड कर रहे हैं इसको 32/1 करके लिख लेंगे और डिवाइड का साइन लगाएंगे। यहाँ पर जो 3 एंड 1/5 है इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे तो 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16/5, 32/1 को 16/5 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर 32/1 मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा 5/16, 16 से 2 टाइम्स में 32 डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 5 करेंगे 10 होगा, चूंकि डिनोमीटर में 1 है उसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 10 और आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10। क्वेश्चन सेकंड है सिंप्लीफाई और इस क्वेश्चन में इसका जो पार्ट हैं ए टू एफ यानी कि 6 पार्ट दिए हैं तो यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करना है। पहला दिया है 6/7 इंटू 5/9 और डिवाइडेड बाई 15/27। यहाँ पर आप देखते हैं कि दो साइन है, एक है मल्टीप्लाई और दूसरा क्या है, डिवाइड। तो बॉडमॉस रूल से सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होता है, यानी कि अगर डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स तो है नहीं तो डी मॉस केवल लगेगा। डी मॉस में क्या रहेगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर आप देखते हैं कि दो ही साइन है, केवल डिवीजन और मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इन दोनों में हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो 6/7 दिया है इसको आपको ऐसे लिखना है क्योंकि 6/7 और 5/9 के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5/9 एंड 15/27 के बीच में डिवाइड हो रहा है। तो इसको 6/7 इंटू 5/9 इस तरह से लिख करके और यहाँ पर जो डिवीजन का साइन है इसको चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 27/15। इसको तुरंत पलट देंगे तो ये हो जाएगा 27/15। अब आप देखेंगे डिवीजन सॉल्व हो गया और मल्टीप्लाई में चेंज हो गया।
यहाँ पर आप इसमें क्या करेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाएगा 27, तो 9 1 टाइम में और ये 27 3 टाइम में, और 5 1 टाइम में, 15 3 टाइम में, यहाँ से 3 1 टाइम में और ये 3 1 टाइम में, तो इतना तो हो गया कैंसिल, और बचता क्या है यहाँ पर है 6/7, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देन इसके बी पार्ट में आप देखते हैं यहाँ पर डिवीजन और मल्टीप्लाई यहाँ पर भी है, तो इसको पहले जो नंबर दिए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये कितना लिखा हुआ 2 and 1/2, तो इसको चेंज करेंगे 2 × 2 4 + 1, ये होगा 5/2, और डिवाइडेड बाई का साइन लगाएंगे यहाँ पर, 8 1 जा 8 यानी कि 8 + 7 होगा 15, ये हो जाएगा 15/8 × 7/12। यहाँ पर भी उसी तरह से ये 5/2 मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, ये हो जाएगा 8/15 × 7/12। यहाँ से आप देखेंगे 5 1 टाइम में और ये 15 है तो 3 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इस 2 से 1 टाइम में और ये 4 टाइम में डिवाइड होगा, यानी कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होता है। यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4 3 जा, यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में 7 रह जाता है और डिनोमिनेटर में 3 × 3 यानी कि 9, तो जो इसका आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर वो होगा 7/9। इसका सी पार्ट में दिया हुआ है कि 0.065 × 0.2, ये मल्टीप्लाई कर रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में दिया है 0.13 × 0.01। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले इनके जो डेसिमल प्लेस हैं उनको देखना है, क्योंकि न्यूमरेटर में डेसिमल प्लेस की जो संख्या है 1 2 3, यहाँ पर 3 प्लेस है, यहाँ पर 1 प्लेस है, तो टोटल हो जाते हैं 4। डेनोमीटर में आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, यानी कि 0 1 2, और यहाँ पर भी क्या है 2। न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों में 4 4 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि अगली लाइन में जब आपको लिखना है तो इनके डेसिमल छोड़ देने हैं, क्योंकि दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल डेसिमल प्लेस है। तो जब 0.065 का डेसिमल आप लीव कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 65, यानी कि इनको विदाउट डेसिमल लिख लेना है और ये रह जाएगा केवल 2। डेनोमीटर में क्या बचेगा, यहाँ पर डेसिमल हट जाएगा तो ये 13 रह जाएगा, और यहाँ पर डेसिमल हटेगा तो क्या बचेगा 1, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस न्यूमरेटर में, 4 डेसिमल प्लेस डेनोमीटर में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 35 × 2 कर लीजिए, या फिर 35 को 65 × 2 कर लीजिए, या फिर इनको 13 से डिवाइड करिए, तो 13 1 टाइम में और 13 ये 5 टाइम में, यानी कि 13 5 जा होता है 65। अब यहाँ पर बचता है आपका 5 × 10, तो 5 × 2 क्या होता है 10 हो जाएगा, और अपान में 1 है, इसको छोड़ देंगे, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। यहाँ पर इसके डी पार्ट में देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 10 8/15 of 5/16 डिवाइडेड बाई 3/8। तो जो बॉडमास रूल है BODMAS, इस रूल में ये डी मास यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से पहले ओ का मतलब होता है यहाँ पर ऑफ, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यानी कि यदि ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाएंगे, यदि ब्रैकेट्स नहीं है, यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, तो इन डी मास से पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 8 and 8/15 of 5/16, तो इस इतने पार्ट को आपको पहले सॉल्व करना है, देन उसके बाद डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 15 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे उसमें 8, तो ये हो जाएगा 128/15। इसके बाद ऑफ 5/16 डिवाइडेड बाई 3/8। यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये जो 128/15 है, इसकी जगह पर ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई और 5/16 हो जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में 15 डिवाइड होगा, यानी कि 8/3 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो ही आप ऑफ का साइन हटाएंगे तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिखना है 8/3 इतने पूरे पार्ट की जगह पर, और उसके बाद डिवाइड का साइन ये 3/8। यहाँ पर 8/3 को डिवाइड कर रहा है 3/8, तो इसमें डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन उसको चेंज कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 8/3। अब क्या होगा, यहाँ पर 8 × 8 है तो ये हो जाएगा 64, और 3 × 3 है तो ये हो जाएगा 9। यदि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना चाहें तो यहाँ पर 9 से डिवाइड कर लेंगे 64 को, 9 का टेबल आप लगाएंगे तो 7 टाइम्स लगेगा, 63 होता है, देन यहाँ पर 1 रिमाइंडर हो जाएगा, तो इसी को आप लिख सकते हैं, ये होल नंबर हो जाएगा 7
और 1 हो जाएगा न्यूमरेटर, 9 हो जाएगा डिनोमिनेटर, यानी कि 7 एंड 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो ई पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ है 2.75, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है 0.4 माइनस 0.75 में मल्टीप्लाई कर रहा है 0.4। तो यहाँ से देखने पर 0.4 0.4 दोनों ये क्या है, कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर हम लेंगे इसको 0.4 को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचता है 2.75, बीच में माइनस साइन है और यहाँ पर है 0.75। अब 2.75 से यदि 0.75 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 0.4 मल्टीप्लाई करेगा 2.75 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.75, तो यहाँ पर बचेगा केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जो होता है 8, तो यहाँ पर 2 इंटू 4 होगा 8 और डेसिमल प्लेस कितना है 1, तो यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल, यानी कि 0.8 इसका आंसर होगा। देन यहाँ पर इसके एफ पार्ट में आप देखते हैं कि 1.4 इंटू 0.91, बीच में प्लस का साइन है, 1.41 डिवाइडेड बाई 0.3, माइनस का साइन लगा हुआ है 0.04, इसको डिवाइड कर रहा है 0.8। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 का 0.91 में, तो आपको क्या करना है कि डेसिमल हटा करके यानी कि 91 को मल्टीप्लाई कर लेना है 14 से, उसके बाद डेसिमल लगा लेंगे तो 14 1 जा क्या होगा 14, यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका कैरी, 14 9 जा 126 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 127 हो जाएगा, यानी कि 1274 आएगा। यदि 91 और 14 का मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पर डेसिमल प्लेस देखते हैं 2 यहाँ से 1 यहाँ से, टोटल हो जाते हैं 3, तो 1 2 3, यानी कि इसका मल्टीप्लाई आएगा 1.274। तो यहाँ पर इसकी जगह हमको लिखना है 1.274, इसका हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है। अब यहाँ पर 1.41 को डिवाइड करना है 0.3 से, 1.41 को डिवाइड करना है 0.3 से, तो 0.3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितने हैं 2, यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितना है 1, तो सबसे पहले यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे। अब डेसिमल प्लेस हो गए दोनों में इक्वल, तो इनका डेसिमल हटा देंगे, यानी कि 141 को डिवाइड करना है किससे 30 से। अब 30 के बजाय इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे 141 को, 4 टाइम में ये 12 होगा, यहाँ से 2 1 3 7 जा 21, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है कितना 47, यानी कि 47 और अपान में यहाँ पर कितना रह जाएगा 10, क्योंकि हमने 30 के बजाय 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने पर 47/10, और जब 10 से इसको और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.7। तो यहाँ पर जो इतना पार्ट है इसकी जगह पे हमको लिखना है 4.7। 1.41 को 0.3 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा इसका 4.7, और लास्ट में यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। इसके बाद आप देखते हैं कि 0.04 को डिवाइड करना है 0.8 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.04 डिवाइड करना है 0.8 से। यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहाँ पर 1 प्लेस है, तो यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे, डेसिमल प्लेस इक्वल हो जाएंगे। डेसिमल आप हटा देंगे तो न्यूमरेटर में बचता है 4 और डेनोमीटर में बच जाता है 80। ये देन यहाँ से 4 1 जा 420 जा, यानी कि 1/20 यहाँ पर आएगा। और यदि 20 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो यहाँ पर आप कैसे डिवाइड करेंगे 20 से 1 को, इसके लिए आप 100/100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 जा 25 जा, यानी कि 5/100 हो जाएगा। 1/20 को 100/100 से मल्टीप्लाई किया, 20 से डिवाइड कर दिया इस 100 को, तो 5 हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर कितना हो गया 100। अब 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.05। इस तरह से इसको डिवाइड करने पर ये आ गया 0.05। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जिसको ऐड करना है ऐड हो जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 1.274 में ऐड करना है 4.7, तो 1.274 इसमें 4.7, याद रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए, बाकी के प्लेस यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1 है, तो इतने 0 लगा लिए जाएंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये 7 7 to 9 डेसिमल 4 + 1 5, यानी कि 5.974। तो इसके जगह पे हमको लिखना 5.974, माइनस करना है इसमें से 0.05। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0.05, तो यहाँ पर 0.05 लिखेंगे।
एक प्लेस कम है, 0 लगा लेंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4, 7 से 5 माइनस करेंगे 2, यहाँ से ये हो जाएगा 9 पॉइंट, ये हो जाएगा 5। तो इसका आंसर आएगा 5.924। क्वेश्चन 3 है, डिवाइड 2 and 2 by 7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ 1 and 4 by 11 and 2 and 4 by 9। यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है और इस रिजल्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 and 2 by 7 इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड का साइन लगा लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। 1 होल नंबर है 4/11 और इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई का साइन रहेगा बीच में 2 and 4 by 9। इस तरह से आपको पहले लिख लेना है क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद यहाँ पर चूंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इनको आप चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर में। 7 2 का मल्टीप्लाई होगा 14, उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 16/7 लिखा हुआ है। डिवाइड का साइन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जो ब्रैकेट है पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 11 into 1 करेंगे, 11 + 4 करेंगे तो कितना होगा 15/11 इंटू 9 into 2 करेंगे तो होता है 18 + 4 करेंगे तो 22 अपॉन में हो जाएगा 9। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ डिवाइड हो रहा तो उसको कर देंगे तो ये 16/7 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 11 1 टाइम में, 22 2 टाइम में, यानी कि 11 1 जा 11, 11 2 जा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 3 जा 9 होता है, 3 5 जा होता है 15। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में बचता है 5 into 2 जो कि हो जाएगा 10, 1 into 3 रह जाएगा 3। अब इस 16/7 को डिवाइड करना है आपको 10/3 से, तो यहाँ पर 16/7 मल्टीप्लाई का साइन इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3/10। यहाँ पर आप देखते हैं कि केवल 2 से यानी कि 2 5 जा और 2 8 जा, इसके बाद कुछ डिवाइड नहीं होगा तो 8 into 3 करेंगे तो ये होगा 24 और 7 into 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉरेन बॉट 750 ml ऑफ मिल्क एट द रेट 29 पर लीटर। यानी कि लॉरेन ने 29 रुपये पर लीटर का जो रेट है मिल्क का, उसमें से कितना लिया उसने 750 ml, यानी कि पूरा लीटर भर नहीं लिया, 750 ml लिया, जो कि मिल्क की जो कॉस्ट है वो क्या है 29 रुपीज पर लीटर। देन यहाँ पे है कि 3 लीटर 500 ml ऑफ कुकिंग ऑयल और 3 लीटर 500 मिलीलीटर कुकिंग ऑयल खरीदा, जिसकी कॉस्ट क्या है पर लीटर की ₹55 पर लीटर की कॉस्ट है कुकिंग ऑयल की, और वो कुकिंग ऑयल कितना लिया है 3 लीटर 500 मिलीलीटर। सी गिव ₹500 टू द शॉपकीपर, और उसने 500 रुपये का नोट शॉपकीपर को दिया, तो पूछ रहा है कि उसको कितना रुपया वापस मिलेगा, यानी कि व्हाट वाज द अमाउंट सी गॉट बैक, यानी कि वह रुपया बताना है जो कि इस लेन देन में दुकानदार उसको वापस करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है कि कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर, यानी कि जो दूध की 1 लीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 29 है। देन कितना उसने खरीदा है 750 ml लिया है, जो कि 1 लीटर से क्या होता है कम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 750 ml को लीटर में चेंज कर लेना है, यानी कि 750 ml को यदि आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा लीटर में, और लीटर में जब आ जाएगा तो उसको 29 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 0.750। देन इसको 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा ₹21.75, यानी कि 1 लीटर की जो कॉस्ट है ₹29, तो 700 जो 50 ml है उसकी कॉस्ट हो जाएगी ₹21.75। इसके बाद यहाँ पर दिया है जो कुकिंग ऑयल है उसकी पर लीटर कॉस्ट कितनी है ₹55, और इसने खरीदा कितना है 3 लीटर 500 ml, यानी कि 3.5 लीटर इसको कह सकते हैं। तो इसको भी लीटर में जब चेंज करेंगे तो 3.5 लीटर हो जाएगा, और 1 लीटर की जो कॉस्ट है 55 उससे 3.5 लीटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा ₹192.50। ये हो गया इसका मिल्क का कॉस्ट, और ये हो गया उसका कुकिंग ऑयल का कॉस्ट, यानी कि टोटल इतने का उसने खरीदारी की। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर आता है ₹214.25, यानी कि जो उसका अमाउंट बना वो ₹214.25। इसके बाद उसने 500 का नोट दिया था उसको, तो 500 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है,
तो 500 माइनस 214.25, तो आंसर में बचता है यहाँ पर ₹285.75, यानी कि जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो उसको 285.75 रुपीज़ वापस करेगा। क्वेश्चन 5 है, फाइंड 2/5 ऑफ अ सेंचुरी, यानी कि एक सेंचुरी का 2/5 आपको फाइंड करना है। तो सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स, यानी कि इसमें जो 2/5 है ऑफ मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। तो 2/5 इंटू 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 20 जा 22 जा कितना हो जाएगा 40। तो एक सेंचुरी का 2/5 जो होगा वो 40 ईयर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1/5 लीटर ऑफ ऑयल इज ₹25, यानी कि 1/5 लीटर, यानी कि इसको अगर 1/5 को ml में चेंज करते हैं तो ये जो 1/5 है लीटर लिखा है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ml आ जाएगा। तो 1/5 लीटर यानी कि 200 ml जो ऑयल है उसकी कास्ट कितनी है, ₹25। हाउ मच विल 3 and 1/2 लीटर ऑफ ऑयल कास्ट, यानी कि 200 ml ऑयल की कॉस्ट है 25 रुपीज़। आपको बताना है कि 3 and 1/2 यानी कि 3.5 लीटर जो ऑयल होगी उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 लीटर ऑयल की कॉस्ट फाइंड करनी है, देन उसके बाद जो 3.5 लीटर यानी कि 3 and 1/2 लीटर है इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 1/5 लीटर ऑयल कितनी है 25, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 लीटर। तो 5 से RHS में भी यहाँ पर 25 को मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि यहाँ पर बोथ साइड में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1 लीटर इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 5 रुपीज़ 125। यदि 1/5 लीटर ऑयल की कास्ट है 25 तो 1 लीटर की कॉस्ट क्या होगी ₹125। इसके बाद हमको कॉस्ट फाइंड करनी है 3 and 1/2, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 and 1/2 का मतलब होता है 7/2, इसको चेंज कर लेंगे तो 7/2 लीटर। यहाँ पर 125 और 7/2, तो 7 का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके बाद 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 5 जा होता है 35, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। 7 2 जा होता है 14, 14 प्लस 3 करेंगे 17 और 7 1 जा 7 प्लस 1 8, यानी कि 875/2। इसको डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे तो 2 से डिवाइड करना है 875 को, 2 4 जा 8 होता है, यहाँ पर 7 2 3 जा 6 1 15 2 7 जा 14, यानी कि 437 और यहाँ पर जो रिमाइंडर है ये 1 है तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा और 2 इसका डेनोमिनेटर, यानी कि 437 रुपीज़ का साइन लगा देंगे यहाँ पर ₹437 and 1/2, ये हो जाएगी कॉस्ट 3 and 1/2 लीटर की, यानी कि 3.5 लीटर तेल की जो कॉस्ट होगी वो होगी ₹437 1/2, यानी कि। क्वेश्चन 7 है, अ बॉय रीड्स 3/5 ऑफ अ बुक एंड 60 पेज आर लेफ्ट, यानी कि किसी बुक का 3/5 हिस्सा यानी कि उसका पार्ट वो रीड करता है और 60 पेज उसमें रह जाते हैं। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उस बुक में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि टोटल पेज जो हैं उस बुक में क्या है x हैं। अब उस x का 3/5 उसने रीड किया है प्लस 60 पेज जो रह गए हैं वो किसके इक्वल होंगे, टोटल नंबर ऑफ पेज, यानी कि 3/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेज जितना उसने पढ़ा है प्लस 60 जो रिमेन रह गए हैं, ये दोनों मिल करके जो टोटल नंबर ऑफ पेज x हैं इसके इक्वल होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/5, आपकी जगह पर इंटू का साइन x रहेगा तो ये होगा 3x/5 प्लस 60 इज इक्वल टू x। ये 3x/5 जो है इसको RHS में ले जाएंगे, यहाँ पर LHS में 60x माइनस 3x/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू x करेंगे, 5x होगा उसमें से 3x माइनस करेंगे तो बचेगा 2x/5। अब यहाँ पर LHS में 60 है, ये 5 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड में आएगा, यानी कि 60 इंटू 5 और अपान में रह जाएगा 2 इज इक्वल टू x। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 होगा, 30 और 5 का मल्टीप्लाई होगा
तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 150, यानी कि जो उस बुक में टोटल नंबर ऑफ पेज हैं वो कितने हैं 150। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ 1.25 लीटर कैन बी फिल्ड विद अ बॉटल ऑफ 15 लीटर्स, यानी कि एक बॉटल 15 लीटर की है, उसमें से 1.25 लीटर क्षमता वाले कितने ग्लास फिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लास की संख्या बतानी है, यानी कि नंबर ऑफ ग्लासेस। तो यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ बॉटल कितनी है 15 लीटर, सीधा सीधा इसको आपको डिवाइड कर देना है। कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास क्या है 1.25 लीटर है। अब एक ग्लास में जितना जो भी लिक्विड हो, पानी या जो भी चीज़ है आता है, तो जो 15 लीटर है जो कैपेसिटी ऑफ बॉटल है उसको डिवाइड करना होगा, तभी नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ग्लासेस हो जाएगा, इस 15 लीटर्स को डिवाइड कर देंगे 1.25 लीटर से। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि 1.25 में 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 1500 न्यूमरेटर में और इसका डेसिमल हट जाएगा तो ये हो जाएगा 125। अब जब 125 से आप इसको डिवाइड करेंगे 1500 को, तो ये 12 टाइम्स आता है, यानी कि यहाँ जो ग्लासों की संख्या हो जाएगी 1.25 लीटर के जो ग्लास है वो 15 लीटर में 12 ग्लास फिल हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है अ रोप ऑफ लेंथ 13 and 3/4 मीटर इज कट इनटू पीसेस मेजरिंग 1 and 3/8 मीटर ईच, फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ रोप, यानी कि एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 13 and 3/4 मीटर, उसको टुकड़ों में काटा जाता है और प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई है वो है 1 and 3/8 मीटर। तो आपको टुकड़ों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ पीसेस ऑफ द रोप बतानी है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे ये एक रस्सी है, इसकी टोटल लेंथ जो है इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज किया है, जो कि 55.4 मीटर आती है। तो टोटल लेंथ इसकी है 55.4 मीटर। अब इसके बराबर बराबर टुकड़े किए जाते हैं जिनकी लेंथ क्या है, वो लेंथ है, इसको भी हमने इसको चेंज किया है प्रॉपर में 11/8 मीटर, यानी कि 1 and 3/8 मीटर थी, वो हो जाएगी 11/8 मीटर। तो ये जो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई है वो है 11/8 मीटर। टोटल रस्सी है 55/4 मीटर। तो इसमें कितने टुकड़े हो सकते हैं उनकी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ रोप दी हुई है, लिख लेना है, लेंथ ऑफ ईच पीस दिया हुआ ये भी लिख लेना है। इसके बाद नंबर ऑफ पीसेस, तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ है उसको डिवाइड करना होगा एक पीस के लेंथ से, एक पीस की जो लंबाई है उससे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 55/4 मल्टीप्लाई का साइन ये हो जाएगा 8/11। 11 से 5 टाइम्स में 55 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 2 टाइम में ये 8 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 × 2 होता है 10। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीसेस होगा ऑफ द रोप वो कितने हो जाएंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 0.916 पार्ट ऑफ अ 25.5 ग्राम नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि एक नेकलेस का जो 0.916 पार्ट है वो क्या बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ है और उसका वेट कितना है 25.5 ग्राम। इफ द नेकलेस इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस हाउ मच गोल्ड विल बी देयर इन ईच पीस। और उस नेकलेस को क्या किया जाता है, यदि 5 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है तो प्रत्येक भाग में कितना गोल्ड होगा उसकी मात्रा बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नेकलेस का 0.916 पार्ट की बात की है तो इसको हम होल नेकलेस तक ले जाएंगे, यानी यहाँ पर जो वेट आपको दिया हुआ है 0.916 पार्ट ऑफ नेकलेस, तो ये कितना है 25.5 ग्राम। तो नेकलेस अगर पूरा होगा तो उसका वेट कितना होगा, तो यहाँ पर 25.5 को 0.916 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो होल पार्ट होगा नेकलेस का, यानी कि पूरा नेकलेस उसका वेट आ जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए आप देखते हैं कि 0.916 में 3 डेसिमल प्लेस हैं, 25.5 में 1 डेसिमल प्लेस है। तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो जब 25.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.5 का डेसिमल हट जाएगा और यहाँ पर 25,500 होगा।
जबकि यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल हट जाएगा तो बचेगा 916। अब इस 916 से यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 27.8384। कई डिजिट आते हैं तो यहाँ पर हमने 27.84 ग्राम लिख लिया है। तो ये हो जाएगा जो होल नेकलेस है उसमें उसका वजन होगा 27.84 ग्राम करके। अब चूंकि इसको इक्वल 5 पीसेस इसके किए जाते हैं तो यहाँ पर नेकलेस इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस, देन द गोल्ड विल बी देयर इन ईच पीस। इस 27.84 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5.57 ग्राम प्रत्येक पीस में जो सोना होगा यानी कि गोल्ड होगा वो 5.57 ग्राम होगा।